हेलो एवरीवन, आई एम सतीश भाटी। मालवा एकेडमी इंदौर के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर नंबर सीरीज़ के बारे में। नंबर सीरीज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें हमने कैसा बेसिक जाना कि क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईबीपीएस में। पीओ एसओ जो एग्जाम होती है ना, एएफओ वाली, उसमें पर्टिकुलर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलर ज़्यादा बार कौन से आते हैं, उसका बेसिक हमने देखा है, कैसे हमें अप्लाई करना है, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हमने देखे। आज हम उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं पर्टिकुलर एक नॉर्मल सीरीज जो अधिकतर अब ज़्यादा ट्रेंडिंग में है 0.5 वाली। मतलब यहाँ पर जब भी आपको 0.5 का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा पर्टिकुलर सीरीज में, तो आपको कैसे करना है वो चीज़ें वो ध्यान रखिएगा। 0.5 के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और एक्सपेक्ट किया गया है कि आ भी सकते हैं। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पर मैंने लास्ट में सुना, लेकिन पैटर्न समझिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में भी इस टाइप से समझ में नहीं आए, तो उसी समय स्किप करिएगा। ज़्यादा टाइम आप दोगे तो टाइम ज़्यादा चल जाएगा आपके और दूसरे क्वेश्चंस छूट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिएगा ये पर्टिकुलर पैटर्न सीरीज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पर जो है ना हमेशा ध्यान रखिएगा 0.5 सीरीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। 0.5 सीरीज क्या है कि जब भी किसी नंबर को आप देखोगे उसमें डाउनफॉल होता है, मतलब कमी हो रही है, फिर हो सकता है कांस्टेंट हो, और फिर अचानक से इंक्रीज होता हुआ चले जाए आगे। मतलब एक बार कमी होगी, एक बार बराबर होगा, अगेन फिर इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 सीरीज लग रही होगी। देखेगा कैसे, यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 है और यहाँ 3 है। मैंने बोला ना, देखो यहाँ 6 है, नंबर बड़ा है, उससे छोटा नंबर गया और उसके बाद यहाँ पर मेंटेन रहा, कांस्टेंट रहा, फिर अगेन बढ़ता गई सीरीज। तो देखेगा इसमें हमारा यूज होगा 0.5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखेगा अगर हम बात करते हैं यहाँ 6 और 3 की, 6 और 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0.5 में हो रहा है क्या, इंटू 0.5 करिए, इंटू 0.5 मतलब 1/2 करिए, 6 का आधा करिए तो 3 आ रहा है ना, तो आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 में 3 का मल्टी, 3 के बाद 3 आ रहा है, मतलब क्या किया गया होगा, यहाँ पर इंटू 1 किया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटू 1 कर देता हूँ, 3 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3, फिर 3 का 6 हो रहा है यहाँ पर, तो 3 का 6 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है ना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 6 इंटू 24 ये आ रहा है ना, यहाँ पर 6 इंटू 24 यहाँ पर देखिएगा इसका, तो यहाँ पर ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, इसका डबल हो रहा है, इसका भी डबल हो रहा है, इसका भी डबल हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है आगे क्या होना चाहिए, 4 का डबल 8 होना चाहिए। तो 24 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 192, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन डी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी नीचे हो सीरीज, उसके बाद मतलब पहले कमी होगी और फिर यहाँ पर हो सकता है कांस्टेंट हो, फिर अगेन बढ़ती जाएगी ना सीरीज, वही होगी आपके 0.5 वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए पहले डाउनफॉल हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रही है सीरीज, मतलब यहाँ 0.5 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर आप 8 से 5 पे जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हो सकता है 0.5 का मल्टीप्लाई किया हो, 0.5 मतलब 1/2 का, आधे का, तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, और उसमें कितना 5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। 0.5 का इंटू किया हो, प्लस का 1, फिर अगेन आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ 0.5 प्लस 1, फिर अगेन यहाँ से देखिए इसमें क्या बोला गया, 5 में 5 से 7 लेके आना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें 5 में इंटू 1 करिए, 5 में इंटू 1 करिए 5 और प्लस का 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं 7 और 18 वाला, तो 18 वाला चेक करते हैं, तो इसमें क्या किया गया, 7 इंटू 2, 7 गुणा 2 14 हो गया, और फिर प्लस 4 हो रहा है। मतलब आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ से 0.5 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, इसका 4 टाइम्स होगा। देखिए 0.5 1, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स 4 लिखा, यहाँ प्लस 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी जो नंबर लिखे है ना वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर देखिएगा 1 इंटू 2 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, फिर 2 का 4 यहाँ पर, ये 2 गुना फिर 8 किया गया, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2, यहाँ पर प्लस में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 गुना 2 8 और प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें 80 का 4 में गुणा करना है, 80 इंटू 4 करना है यहाँ पर, और प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा 328, ठीक है। देखिएगा 328 आएगा,
0.5 है, 1 है, फिर इसका 2 टाइम्स लिया, फिर इसका 2 टाइम्स लिया, ये 1 है, फिर अगेन यहाँ पर 2 है, फिर 2 का आपने 2 टाइम्स लिया, फिर इसका 2 टाइम्स ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये पर्टिकुलर पैटर्न, यहाँ पर हमारी एक सीरीज सॉरी छूट गई, यहाँ पर क्या है गैप बहुत ज़्यादा कम है ना, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिया गया ना प्लस यहाँ पर इंटू 4 + 8, ये किसका आएगा वो देखिएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर भी तो जाना है, हमने 80 को तो भूल गए थे ना, तो 18 दिया है, 18 × 4 कितना हुआ 72 + 8, देखो 80 हो रहा है ना यहाँ से, यहाँ पर आपने देखा है 80 हो रहा है। अब क्या करना है, पर्टिकुलर वही सीरीज यहाँ पर क्या करना है 0.1 0.5 1, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना, फिर 4 का 2 गुना कितना 8। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा वो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का आपने 2 गुना किया 8, और 8 का 2 टाइम्स कर दोगे 16। तो बस यही आपको ऐड करना है। तो देखिए जो नंबर आएगा आपका 80 में क्या करना है आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 16, 640 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा आपका 656। ये आपका आंसर आ गया 656। तो ऑप्शन नंबर सी। आप समझिए, पैटर्न समझिए कि हमें करना कैसे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी सीरीज कम हो रही हो अचानक से और फिर इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें 0.5 वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया 120 60 60 90। यहाँ देखो, यहाँ से डाउनफॉल हो रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट होके बढ़ती जा रही है सीरीज, मतलब 0.5 का कॉन्सेप्ट है। 120 का 60 हो रहा है, मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो इसका 0.5 हो रहा है ना, मतलब आधा हो रहा है। देखिएगा 120 और ये 60, ये हो रहा है आपका 0.5। ठीक है, यहाँ से आप देखो, यहाँ पर 60 से अगला 60 कब आएगा, जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ से आप देखो 60 से 90 कब आएगा, 60 से 90 आएगा। 60 से आप कितना ज़्यादा कर रहे हो, 1.5 टाइम्स कर रहे हो ना, क्योंकि 60 का 60 1 गुना तो 60 होगा, उसमें आधा और जोड़ो 30, तो 60 और 30 90, मतलब यहाँ पर क्या लिया गया 1.5, यहाँ पर क्या लिया गया, यहाँ पर समझिएगा। अब ऑब्वियस बात है, पैटर्न समझ में आ गया, 0.5 फिर 1 फिर 1.5, तो आगे कौन सा आना चाहिए आप खुद बताइए, इंटू 2 होना चाहिए ना। देखो यहाँ से 90 गुना 2 180, तो यहाँ से आगे का पैटर्न क्या होना चाहिए, इंटू 2.5। तो यहाँ से आपने क्या किया, 180 में 2.5 को ऐड करना है, तो ऑब्वियस बात है 180 में 2.5 को ऐड करने से अच्छा है 5/2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिएगा 2.5 को आप ऐसा नहीं लिख सकते 5/2 5/2, तो 2 से आपने काटा 180 को 90 बार, 90 × 5 कर दिया, कितना आ गया 450। ठीक है, समझ में आ रहा है पैटर्न, ये अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए अब ये 16 है, ये 8 है, 12 है, 30 है, 4 2 5 है, 0.5 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए पर्टिकुलर आप समझिए, यहाँ पर इसमें जो दिया गया है ना पर्टिकुलर, ये देखिएगा यहाँ पर भी देखिए डाउनफॉल हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 0.5 वाली सीरीज काम कर सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ होगा, इंटू 0.5। ठीक है, 1/2 किया गया, फिर 8 से यहाँ पर किया गया 12, मतलब यहाँ से देखिए 8 गुना 1.5 करोगे तो 12 मिल जाएगा ना, या 15 × 8 करोगे 120, और यहाँ से जो है पॉइंट हट जाएगा, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने टाइम्स हो रहा है, 12 इंटू कितना हो रहा है 2 करोगे, मतलब 2 से तो ऊपर जाएगा, 12 गुना 2 24, 24 से आधा ऊपर, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 का मल्टीप्लाई। तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर देखो ये मिसिंग नंबर बीच का निकालना है, तो बीच का निकालना है, तो देखिए यहाँ से 0.5 फिर यहाँ पर 1.5 फिर 2.5, मतलब आगे क्या आना चाहिए इंटू 3.5। तो आपको 30 में 3.5 का मल्टीप्लाई करना है, 30 में 3.5 का मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें 7/2 का भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा भी तो कर सकते हो ना आप। तो यहाँ से आपने काटा 15 टाइम्स 15 इंटू 7, 15 गुना 7 कितना हो गया 105। ये आ गया आपका आंसर 105। ठीक है, आगे का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालोगे टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम सेव करिए, हमें आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, ये वाला देखेगा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर हो सकता है, यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर है, फिर कम हुआ है, फिर आगे सीरीज बढ़ती जा रही, मतलब 0.5 वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप समझिए कि 6 से कितना हो रहा है, यहाँ से 6 से कितना हो रहा है वो समझिएगा। पर्टिकुलर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ ना मैं, 6 से हो रहा है, यहाँ से 0.5 आपने किया तो 3 हो गया, 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 में कितना जोड़ा गया 0.5 जोड़ा गया, यहाँ पर आप ऐड कर दो 0.5। ठीक है,
अब आगे चेक करते हैं क्या यही फॉलो हो रहा है। 3.5 में आप क्या करिए 4.5 लाना है आपको, तो आप क्या करिए 3.5 का इंटू 1 करिए, 3.5 का क्या करना है इंटू 1, और इंटू 1 करने से देखो 3.5 तो हुआ, प्लस का 1 हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया। यहीं से आगे भी फॉलो नहीं करना है। अगर ज़्यादा आपको कैलकुलेशन से बचना है तो पहले ही आपको आंसर निकालने से मतलब है, यहाँ से दिख गया आपको कि 0.5 का गुणा हो रहा है, 0.5 ही आपको जो है ऐड हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ही ऐड हो रहा है, मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि आगे वाला कितना आ जाएगा इंटू 2 होगा प्लस 2 होगा, किसका होगा वो ये देखिएगा ये वाला, फिर अगला क्या होगा इंटू 3 होगा प्लस 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से ये वाला। तो अब आपका आंसर कौन सा आ जाएगा वो देखिएगा इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ से 48 में आपने इंटू 4 किया प्लस 4, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो पर्टिकुलर यूनिट डिजिट से देख सकते हो क्या 8 इंटू 4 32, 32 का 2 आ गया, 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, 6 दिख रहा है क्या कहीं पर, देखेगा क्या किया गया पर्टिकुलर, देखेगा 0.5 1 2 3 हो रहा है क्या, सेटिस्फाइड हो रहा है, देखेगा 4.5 का आपने 2 टाइम्स किया यहाँ पर, 4.5 का 2 टाइम्स किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 9, 9 प्लस 2 आ गया। फिर यहाँ से देखिएगा 11 का आपने क्या किया इंटू 3 किया, 11 का इंटू 3 किया तो 33 प्लस 3, देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर सीरीज जो है ना हल्की से आपको जो है कंफ्यूज किया गया। कंफ्यूज क्या किया गया है कि यहाँ पर्टिकुलर देखिए यहाँ से तो बोला है कि 0.5 का मल्टीप्लाई करना है 1 का करना है, यहाँ पर सीरीज सही चल रहा है, लेकिन आप देखिएगा पर्टिकुलर कि यहाँ पर जो है ना क्या बोला गया है, यहाँ पर समझिएगा इंटू 2 दिया गया है 4.5 का 11, देखो 4.5 इंटू क्या करोगे आप यहाँ से देखिएगा प्लस 2, तो देखिए यहाँ से कितना मिला 9 प्लस 2 11, तो आपका 11 आ गया। फिर 11 में आप क्या करिए इंटू 4 करना है प्लस 4 हो रहा है, देखो 11 इंटू 4 44 प्लस 4 दैट मीन्स 48, तो ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा आगे भी देखना है हमें। अगर देखिए मैंने अगर डायरेक्ट आगे चल गया था, लेकिन उस समय हमारा क्या हुआ कि हो सकता है आपका आंसर नहीं आया, अब आंसर नहीं आया तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैच किया गया, वो जरूर मैच करना है, सीरीज को छोड़ना नहीं है, इतना ज़्यादा किया है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम में आपका आंसर वापस आ जाए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है इंटू 4 किया गया है प्लस 4, क्योंकि 11 गुना 4 44 प्लस 4 8। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब क्या है इसका ये समझिएगा, है ना, देखिएगा यहाँ पर जो बोला गया है ना ये 0.5 इसका क्या हो रहा है 2 टाइम्स, इसका क्या हो रहा है 2 टाइम्स, उस समय हम अलग कर रहे थे प्लस 3 कर दिया था ना, तो यहाँ से देखिए इंटू 2 हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है आगे क्या होना चाहिए इंटू 2 होना चाहिए, मतलब 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 का मल्टीप्लाई करना है और सभी वही नंबर से ऐड करना है, तो इसमें 48 का 8 में मल्टीप्लाई करिए और 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए अब आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 का 4 प्लस ये 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 आपका क्या कहाँ आ गया ये वाला, या फिर आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो लिया गया है ना इसमें समझिएगा कि इसमें क्या बोला गया, ये जो सीरीज है ना आपकी हो सकता है इन फ्यूचर आए, इसमें क्या बोला गया पर्टिकुलर समझिएगा। ये 48 से 96 है, इस बार यहाँ पर पहला वाला टर्म आपसे पूछा गया है, 48 से 96 हो रहा है, मतलब आप समझिए यहाँ से कि इसका 2 टाइम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 96 से 240 समथिंग यहाँ पर जो है बढ़ भी रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है वो अभी पता नहीं है, लेकिन ये 24 इंटू 720 देखा मैंने तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है ना इंटू 3 हो रहा है, देखो 240 का 3 गुना कितना होता है 720, यहाँ पर आप पर्टिकुलर क्या हो रहा है 720, तो यहाँ पर ये बीच में क्या हो रहा है ये वाला सिस्टम आपको समझने की जरूरत है, इंटू 2 हो रहा है इंटू 3 हो रहा है, तो हो सकता है आगे बीच वाला 2.5 हो, 2 प्लस 3 2 और 3 का बीच का कितना होता है 2.5, तो यहाँ से आप क्या करिए यहाँ हो सकता है 2.5 चेक करके देखिए, 96 का 2.5 आप चेक करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 मतलब 5/2 भी तो चेक कर सकते हैं ना, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 48 इंटू 5 और 40 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 200 और 8 गुना 5 हो जाएगा 40, तो 240 आ भी रहा है, मतलब ये सही दिया गया है 2.5, ठीक है। मैंने 40 यहाँ 48 को क्या लिख लिया 40 प्लस 8 और इंटू 5, तो इससे क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से देखिए इंटू 2 हो रहा है 2.5 फिर 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पर पीछे क्या आएगा आप खुद बताओ, यहाँ पर
पीछे क्या आना चाहिए, यहाँ 2.5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है 1.5 आना चाहिए। 1.5 मतलब ये अगर नंबर मान लो पर्टिकुलर x है तो x का 1.5 मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए, तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना। मतलब आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, यहाँ से जो है ना 1.5 को क्या लिख दो, 3/2 भी लिख सकते हो ना, तो 3/2 लिख दो। तो 3 से 48 कितनी बार 16, 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सीरीज इस टाइप से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी काम में कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो हमने सीरीज देखी है इसमें हमने देखा है पर्टिकुलर इस बारे में क्वेश्चंस हमने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी लिए हैं। मैंने इस वीडियो में ये भी आपको बताया कि हो सकता है आपके क्वेश्चंस का आंसर ना आए तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो सकता है आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, तो वो भी हमें देखना है डबल से। उसी समय देखिए कि हमारी गलती कहाँ हुई है, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है गलती भी हो जाए, तो वो चीज़ों को भी इम्प्रूव करना है। कैसे कैलकुलेशन से बचना है, बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा है। अब यहाँ पर जो है इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन भी हम लेके आएंगे। ये हमारा जो है प्री मेंस इंटरव्यू का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यहाँ पर होगा, IBPS F4 से रिलेटेड, ठीक है। तो 4 अप्रैल 2022 से ये इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी इस बैच की। आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको इसके बारे में पर्टिकुलर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको पूरा A to Z जो है जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा अच्छी तरीके से, कि आपको कंफ्यूज ना हो और बार बार हर कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। मिलते हैं आगे हम। ये जो नंबर सीरीज़ का हमारा जो सेशन था इसमें हमने कुछ सीरीज़ जो है लगभग आपको मैंने डिस्कस किया है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर से है और कुछ नई भी है। तो हम इसी तरह से आगे भी एक सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। थैंक यू।